प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त शंकर देव शर्मा हर घर पाठशाला में आज एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम पिछले अंक में अलंकारों के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। अलंकार का क्या महत्व है, अलंकार कविता में किस प्रकार रस उत्पादन में सहायक होता है, क्या आवश्यकता है, इसके बारे में विशेष संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया। आज के इस अंक में मैं अलंकारों के जो भेद है उनका उदाहरण सहित जो वर्णन करूंगा। तो हम आज इसको विस्तृत रूप में थोड़ा पढ़ेंगे कि अलंकारों के भेद क्या है और कविता में पंक्ति में कहाँ पर कैसा कौन सा अलंकार जो है वो है, उसको हम कैसे चयनित करें, कैसे समझें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अलंकार, जैसे कि पीछे भी हमने बात की कि काव्य की शोभा को जो बढ़ाते हैं उन कारकों को हम अलंकार कहते हैं। इसमें ज्यादा अधिक और बात नहीं करते हुए हम सीधे अलंकारों के भेद पर आते हैं। पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, इसका बड़ा महत्व है और अधिकतर जो है हमारी रचनाओं में, हमारे जो पाठ्यक्रम में है उसमें इसका वर्णन होता है। जब समान व्यंजनों की, जैसे पहले भी बात हुई है, पुनः हम इसकी वो कर रहे हैं। जब समान व्यंजनों की आवृत्ति अर्थात बार बार प्रयोग से कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है तो व्यंजनों की इस आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु जमा प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण, अर्थात जो वर्ण बार बार समान वर्ण जो है बार बार किसी पंक्ति में आते हैं तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जिस जगह स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर भी अनुप्रास अलंकार ही होता है। जिस रचना में व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। बेटा, अनुप्रास अलंकार के कई भेद भी है, हम इसमें नहीं जाते हुए सीधा उदाहरण के माध्यम से हम इनको अब समझेंगे। जैसे पंक्ति है, तट तमाल तरुबर बहु छाए, तो इसमें तट त, तमाल त, तरुवर त शब्द की बार बार जो है आवृत्ति हुई है, तो ये बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखें, भुज भुजगेश की है, संगनी भुजंगनी सी, यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर हिमवारी बयारी, यहाँ पर कानन कठिन क वर्ण, भयंकर भारी में भ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। मधुप गुण गुनाकर, कह जाता कौन कहानी यह अपनी, यहाँ पर ग और क वर्ण की आवृत्ति है। घेर घेर घोर गगन शोभाश्री, घ वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है। धूली धूसर परस पाकर सूरज की किरणों का, ध और प की आवृत्ति। दुख दोना सुरंग सुधिया सुहावनी कमजोर कांपति, द और स की आवृत्ति। तो इस प्रकार इन सब उदाहरणों में हमें आसानी से ये पता चल गया है कि बार बार आवृत्ति से जहां जिस पंक्ति में किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है बच्चों यमक अलंकार। ये जो है शब्द अलंकार के जो भेद हैं बच्चों, ये किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार
आवृत्ति होती है, यानी कि एक शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए, हर बार जो है उसका अर्थ भिन्न हो, अलग अलग अर्थ वो शब्द देता हो। यह शब्द की बात है बेटा। यमक में, अनुप्रास में हमने वर्ण की बात की, वर्ण के द्वारा हमने अनुप्रास को पहचाना। यहाँ पर शब्द के द्वारा जो है, इनके एक से अधिक बार शब्द किसी पंक्ति में आते हैं, उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पंक्ति भी है, वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, यानी कि बार बार शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ जो है हर बार अलग अलग होता है, इस पंक्ति का ये अर्थ है। जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे, अब यहाँ पर उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो इस छंद में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ है बेटा स्वर्ण, दूसरे का अर्थ है धतूरा, ठीक है, इन दोनों का अर्थ। लेकिन कनक यानी कि सोना अगर किसी को बहु मात्रा में प्राप्त हो जाता है तो भी आदमी बोरा जाता है, पगला जाता है, और धतूरा अगर कोई पान कर ले तो भी वही स्थिति बनती है, यानी कि दोनों शब्द का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला देखिए, अगला उदाहरण एक और है, काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। यहाँ पर देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब काले बादल, घमंड घटा मतलब उसका घमंड जो है घट गया, यानी कि कम हो गया। यहाँ पर घटा का मतलब बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम होना, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 बेर, पहले बेर का मतलब है फल और दूसरे बेर का मतलब है बार, यानी कि 3 बार समय, यहाँ समय का दिया हुआ है, यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण देखेंगे बच्चों, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा की धरंगी। अधरान होठों पर, अधरा ना, होठों पर नहीं। यहाँ पर ये मतलब अलंकार, ये भी हम यमक अलंकार है। काली घटा का हमने ऊपर कर लिया। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का मतलब माला का मन का, और अगला का मन का मतलब है हृदय, मन का यानी कि हृदय का, यानी कि माला, हाथ का जो मन का है, हाथ की माला को छोड़ दो, अपने मन से जो है वो पूजा करो, आराधना करो, तो उससे हमें ज्यादा फल प्राप्त होगा। कहने का भाव यह है, कबीर का ये दोहा है बच्चों। तो यहाँ पर भी मन का 2 बार शब्द आने से यमक अलंकार है। तू मोहन के उर्वशी हो, उर्वशी समान। यहाँ पर देखिए, तू मोहन के उर्वशी हो, उर्वशी मतलब हृदय में बसी हो, उर्वशी समान कैसे बसी हो, जैसे इंद्र की सभा में जो अप्सराएं होती है उनमें से एक अप्सरा है उर्वशी। तो उर्वशी यानी कि उर्वशी शब्द का प्रयोग, एक का मतलब है हृदय में बसना और दूसरे का मतलब है यहाँ पर अप्सरा से लिया गया है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में कई बार हम भेद नहीं बच्चों कर पाते। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, और यहाँ पर जैसे किसी पंक्ति में शब्द का एक बार प्रयुक्त, मतलब शब्द एक बार प्रयुक्त होता है और उसके जो अर्थ है एक से अधिक निकलते हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार होता है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधियारो होए। यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया हुआ है कुपूत, यानी कि कपूत की गति, दीपक यानी कि दीपक, दीपक और पुत्र का वर्णन किया गया है। बारे बड़े, बारे, बारे का मतलब 2 अर्थ दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो दीपक है, दीपक बारे जलाने, और कबूतर बारे, यानी कि जो कुपुत्र होता है उसका भी बाल्यकाल में तो जब पैदा होता है तो उसका खुशियां मनाते हैं, ऐसे उजाला करता है। ऐसे ही दीपक के बुझ जाने पर, कबूतर के बड़े होने पर दोनों तरफ से अंधेरा होता है। इस दोहे में बारे और बड़े शब्द बिना तोड़ मोड़ के ही 2 अर्थों की प्रतीति करा रहा है, अतः श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण है इसमें, रो रो कर सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते, करते जानी अनजानी। यहाँ सुमन
शब्द का अर्थ है फूल, और दूसरा अर्थ इसका बनता है सुमन, सुंदर मन। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण देखेंगे। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण सुंदरी, सुवर्ण इनके सुवर्ण अच्छे वर्ण वाले, सुवर्ण सोना। अगली पंक्ति में रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी के अर्थ, पानी का एक अर्थ होता है चमक, एक होता है इज्जत, एक होता है जल। तो एक पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। विपुल घन अनेक रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ लाल शब्द का पुत्र, लाल का मतलब पुत्र, और एक लाल का मतलब मणि, यानी कि लाल एक शब्द है, अर्थ दो है। मेरी बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। या हरित का मतलब होता है हर लेना, हर्षित होना, हरा रंग। हरित के तीन शब्द, तीन अर्थ हैं, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है बच्चों। अगला अब हमारा शब्दालंकार यहाँ से शुरू होता है। मतलब पहले भी हमने बात की थी, जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अन्य के साथ की जाती है, समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ है तुलना, ठीक है। जहां उपमेय से उपमान की साधारण धर्म क्रिया को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। इसको समझने के लिए इसके चार अंगों पर विचार करना भी बच्चों आवश्यक है। उपमेय, उपमान, धर्म, वाचक। उपमेय जो अलंकार में सामने है, प्रत्यक्ष है, प्रस्तुत है, वस्तु या वाणी जिसकी उपमा की जानी है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर मुख जो है यह मन, कमल, ऐसे, तो यहाँ पर ये उपमेय है। उपमान किसी प्रसिद्ध बिंदु, प्राणी, वस्तु के साथ तुलना की जाए, वहां उपमान कहलाता है। जैसे छान, पेपर, पात आदि साधारण कर्म। उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण, दोनों में गुण की समानता होनी चाहिए, तो वहां पर साधारण धर्म कहलाता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पर समान गुण है। सादृश्य शब्द, जिस शब्द विशेष की समानता या उपमा का बोध होता है, उसे वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सा, जैसे ऊपर आया चांद सा, यहाँ सुंदर जो है समान साधारण कर्म है, और सादृश्य वाचक है सा, तो यहाँ पर चार का जो प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार के उदाहरण देखेंगे। उसका मुख चंद्रमा के समान है। इस कथन में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर समान धर्म है, और समान जो है वाचक शब्द है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। इस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग विद्यमान है। देखिए, उपमेय हृदय, उपमान नील गगन, समान धर्म शांत। समान धर्म क्या है? शांत। और वाचक शब्द है सा विद्यमान है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। इस काव्य पंक्ति में तीन अंग है। कई बार अंगों का लोप भी होता है बच्चों, जैसे उपमेय वचन, उपमान कुलिश, और वाचक समान सम जो है विद्यमान, किंतु यह समान धर्म का लोप है। हिरणी से मीन से सुखजन समान चारू, अमल कमल से विलोचन तिहारे। नेत्र उपमेय के लिए कई उपमान प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला अलंकार है बेटा रूपक अलंकार। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान के भेद का आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मतलब किसी की तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, लेकिन उपमान का सारे जो गुण हैं, उन गुणों का आरोप जो है उपमेय के ऊपर, यानी कि जिससे तुलना की जा रही है उसके ऊपर कर दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चांद खिलौना ले हो। यहाँ पर बच्चा जो है हट कर रहा है, चांद चंद्र खिलौना। अब चंद्र खिलौना,
अब यहाँ पर खिलौना तो है नहीं, बच्चा बोलता है मैंने चंद्र चांद खिलौना लेना है, तो यहाँ पर चंद्रमा उपमेय प्रस्तुत अलंकार है, खिलौना जो है उपमान जो है अप्रस्तुत अलंकार है। यहाँ पर चंदन रूपी खिलौना, देखिए चांद जैसा खिलौना लूंगा मैं, चंदन रूपी। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल पहले भी हमने इसका जिक्र जो है किया है पिछले अंक में, यानी कि कमल रूपी चरण, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तारा उपमेय है, प्रस्तुत अलंकार घट उपमान, प्रस्तुत अलंकार, यहाँ पर भी जो है रूपक अलंकार है बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां रूप गुण आदि समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान क्या है बच्चों, इसके वाचक शब्द है मनु, मानो, ज्यो, जानो, जानो आदि। ये शब्द एक पंक्ति में आते हैं तो हमें सहसा ही मालूम हो जाता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण में देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी कि उत्तरा के नेत्रों में जो अश्रु भराए हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कमल की पंखुड़ियों पर जो है वो उसके कण जो है वो मानो, मतलब यहाँ पर मानो शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उदाहरण अगला, सोहत ओढ़े पीत पैट पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परेव प्रभात। श्याम सलोने गात उपमेय प्रस्तुत अलंकार, आपत परेव प्रभात में उपमान अप्रस्तुत अलंकार है, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार रूपक अलंकार। अगला है मानवीकरण अलंकार बच्चों, जहां जड़ जीव यानी कि प्रकृति से संबंधित यहाँ पर आता, जब हम कवि अपनी रचनाओं में प्रकृति का सजीव रूप में वर्णन करता है, किस पंक्ति में वो सजीव का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर वो मानवीकरण अलंकार होता है। जहां जड़ प्रकृति निर्जीव मानवीय भावनाओं क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसा अवसान पर का समय, मेघ महे आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। यहाँ पर परी सी, संध्या सुंदरी, संध्या के समय का मौसम, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो मौसम कैसा होता है, बड़ा सुहावना सा मौसम होता है। तो वहां पर परी सी यानी कि वो किसके साथ, मतलब उसका प्रकृति के साथ, परी यानी कि परी जैसी, ऐसे लग रहा हो जैसे आसमान से उतरकर कोई परी जो है वो जमीन पर आ गई हो। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बच्चों, इसका भी अमूमन हमारे पाठ्यक्रम में प्रयोग होता है और ये आसान है। काव्य में जहां एक शब्द बार बार आता है और लेकिन वहां पर बार बार उसका जो है अर्थ जो है एक ही होता है, अर्थ अलग अलग नहीं होता है, कई अर्थ नहीं होते, भिन्न भिन्न अर्थ नहीं होते, वहां पर अर्थ एक ही रहता है लेकिन आवृत्ति बार बार होती है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे सूरज है जग का बुझा बुझा, खड़ खड़ करताल बजा, डाल डाल अलिपिक में गायन का बंधा समा। तो बुझा बुझा, खड़ खड़, डाल डाल, यहाँ पर दो दो बार आवृत्ति हुई है शब्द की, लेकिन दोनों बार बुझा बुझा, बुझा बुझा मतलब मध्यम, खड़ खड़ यानी आवाज, दोनों का मतलब एक है, अर्थ एक है। डाल डाल यानी डाल डाल पर यानी कि टहनी टहनी, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, पीछे भी हमने पिछले अंक में बात की है बच्चों, जहां बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात कह दी जाती है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय यानी कि अतिशय जमा उक्ति, अतिशय कर दिया, अति उसकी मतलब एक किस्म से अति का शब्द आप समझते हैं कि बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, जहां संभावना भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, वहां वो ऐसी बात को बढ़ा चढ़ा के, जहां वो बात किसी भी सूरत में ना हो नहीं पाए लेकिन उसको कभी कह देता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हमने पीछे भी ये लिया है, हनुमान के पूंछ में लग न सकी आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। पद बताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा।
भुक्ति विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धन माला। तो यहाँ तीनों में जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, बच्चों अन्योक्ति अलंकार ये होता है कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करने वाले काव्य को अनुक्ति अलंकार, यानी कि किसी भी बात को सीधे से ना कहकर किसी दूसरे तरीके से उसकी व्यंजना के आधार पर, यहाँ व्यंग्यात्मकता का बोध यहाँ पर इस अलंकार में होता है। माली आबद देख के कलियां करे पुकार, फूल फूल चुन लियो कल हमारी बार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। यह आस अटके वो रहत अली गुलाब के मूल, आही फेरी बसंत ऋतु इन डारन के फूल। तो यहाँ में अन्योक्ति अलंकार है। कवि ने इन पंक्तियों में अपनी बात को जो है सीधे तरीके से ना कहकर व्यंग्यात्मक व्यंजनात्मक तरीके से कहा है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। बच्चों आज का ये अंक इसी के साथ संपन्न होता है। इसी के साथ अब अगले अंक में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।